हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जीएस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज है 13 जुलाई। आज 13 जुलाई का दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का, उसका दोस्तों एग्ज़ाम हो गया है। तो जिनका भी एग्ज़ाम था दोस्तों आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 13 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट से जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए हैं उसको देखेंगे, तो उसके उत्तर को मिलाएंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न होगा। दोस्तों इस चैनल पे आपको हमेशा 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न मिलेगा। तो दोस्तों जिनका भी आगे एग्जाम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और जिन किसी भी को प्रॉब्लम होगा दोस्तों या अपना शिफ्ट का क्वेश्चन बताना चाहते हैं हमें, तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप मैसेज आपको दिया गया है। इस लिंक का पीडीएफ दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप और पीडीएफ टेलीग्राम में दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगला था दोस्तों प्रश्न था जो कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो उसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर किससे बनाया गया था। तो दोस्तों बात करें बंगाल का पहले गवर्नर का, तो दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे ऑर्डिनेंस के अपने स्वयं के गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होने के बाद बंगाल का दोस्तों पद का नाम है जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ये चीज़ रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने से पहले दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन बंगाल का जो पहला गवर्नर था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वो आपका वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों कि ये बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों जो बिहू है वो दोस्तों आपका असम राज्य का नृत्य है, जो कि दोस्तों आपका असम जो कि भारत में पड़ता है। असम का एक और शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, जो कि दोस्तों आपका एग्जाम का बार पार्ट बनता है। अगला था दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है 4 वेद है हमारा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो दोस्तों जो सबसे प्राचीन वेद है वो दोस्तों आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद को दोस्तों चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला था दोस्तों कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें दोस्तों प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो दोस्तों उसका तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका 1951 हो जाएगा। लेकिन जिनका भी एग्जाम है उससे जो फैक्ट्स को देखें तो भारतीय संविधान में जो पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था, इसे कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के नाम से जाना जाता है। इस संसद में तत्कालीन भारतीय मंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 10 मई 1991 को पेश किया गया था, जिसे कि 18 जून 1951 को संसद में पास कर दिया गया था। ओवरऑल दोस्तों आपका 1951 आपका राइट आंसर होगा। अगला था दोस्तों कि ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों जो ओलंपिक में आपका जो कांस्य पदक जीता है बैडमिंटन में, वो दोस्तों अपना देश भारत जीता था। आपका किसको हराकर, तो शायद दोस्तों जर्मनी को हराकर दोस्तों आपका ओलंपिक में कांस्य पदक आपका भारत जीता था। और प्रथम स्थान पर दोस्तों आपका बेल्जियम था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला था दोस्तों कि मेट्रो सिटी पॉपुलेशन में कौन दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों आपका दिल्ली, महाराष्ट्र और आपका कोलकाता, चेन्नई ऑप्शन में दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसका कंफर्म आंसर मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका महाराष्ट्र सही होगा, लेकिन अगर ये सही नहीं है तो आपको जो इसका एक्यूरेट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मेट्रो जो सिटी में पॉपुलेशन में कौन दूसरे स्थान पर आपका काबिज है। अगला था दोस्तों एक और था आपका जनगणना से कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य का है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम का जो जनगणना के अनुसार दोस्तों आपका सबसे कम पॉपुलेशन आपका सिक्किम में पड़ता है, और सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का बात करें तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम केवल दोस्तों 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। वहीं बात करें दोस्तों बिहार का, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। वहाँ का जनसंख्या घनत्व दोस्तों 1100 कुछ व्यक्ति प्रति किलोमीटर आपका वहाँ का जनसंख्या घनत्व है। अगला जो है दोस्तों कि भागीरथी किस नदी, भागीरथी का उद्गम स्थल नहीं पूछा था, आपको पूछा था कि भागीरथी का ये आपका दूसरा नाम क्या है। लेकिन भागीरथी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें तो भागीरथी गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये स्थान उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में है। ये समुद्र तल से 618 मीटर की ऊंचाई पर है। ऋषिकेश से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब भागीरथी दोस्तों आपका 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और 205 किलोमीटर बढ़ने के बाद दोस्तों आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है।
वो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है, इसे आप याद रखिएगा। और भागीरथी का जो दूसरा नाम है वो दोस्तों आपका किरात नदी नाम है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन में दोस्तों आपका गंगा भी था, जो कि दोस्तों आपका हो सकता है, लेकिन दोस्तों भागीरथी अलकनंदा जब मिलता है देवप्रयाग में तब गंगा कहलाता है। ऐसे जो भागीरथी का दूसरा नाम है अपना वो आपका किरात नदी नाम है। अगला था दोस्तों कि खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और किसके साथ हुआ था। तो दोस्तों खानवा का जो युद्ध है आपका तो पहला बात 16 मार्च 1527 को हुआ था। आगरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक खानवा गांव है, वहीं पर दोस्तों आपका बाबर और मेवाड़ का जो राजा है आपका राणा सांगा के बीच आपका हुआ था। तो ओवरऑल दोस्तों आपका जो राणा सांगा है आपका राइट आंसर होगा। अगला था दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में कौन सी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती थी दोस्तों आपका हॉकी में। तो ये तो क्वेश्चन दोस्तों हो चुका है। भारत आपका दोस्तों जीता था आपका हॉकी में, जो कि दोस्तों जर्मनी के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में पहले क्वार्टर में पिछड़ने के बाद जो वापसी के 3 मिनट के अंदर गोल 3-3 कर दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में भारतीय जर्मनी पर हमला बोल दिया, टीम को इसका फायदा मिला, जिससे दोस्तों आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था आपका टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत ने। और प्रथम स्थान आपका बेल्जियम था। अगला दोस्तों 2021 में साइक्लोन जो आया था बंगाल की खाड़ी में, उसका उद्गम स्थल शायद पूछा था। तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों है वो आपका अंडमान सी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप मिला लीजिए। अगला दोस्तों पूछा था कि बैडमिंटन नहीं अपर्णा कोई व्यक्ति का नाम दिया गया था, किसने संबंधित है। तो एक्यूरेट इसका नाम मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आप अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं। अगला पूछा था दोस्तों कि बैडमिंटन 300 जो टूर्नामेंट है वो किसने जीता था। तो दोस्तों आपका पीवी सिंधु ऑप्शन में था, तो पीवी सिंधु आपका राइट आंसर होगा। पीवी सिंधु ने बुशासन ओंगला फारूक खान को हराकर स्विस ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया था। इस साल का सिंधु का दूसरा महज खिताब है। और पीवी सिंधु से दोस्तों आपका एक और प्रश्न था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों बैडमिंटन में किसने आपका ये कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों आपका पीवी सिंधु होगा। दो ऑप्शन दोस्तों आपका पीवी सिंधु से था। अगला दो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इमल्सन क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों आपका दूध, पानी, घी, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया था। तो देख लेते हैं इमल्सन के बारे में। इमल्सन दोस्तों दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थ से बना एक मिश्रण है। एक तरल परिक्षेपण अवस्था, एक तरल सतत अवस्था में परिक्षेपित फैलता है। कई इमल्सन तेल पानी के इमल्सन होते हैं, जिसे आहार वासा प्रतिदिन प्रयोग में लाने वाले तेल का समान उदाहरण है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, अगर तेल और पानी आपका ऑप्शन में होगा तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा। शायद में उसको पानी लगता है दोस्तों आपका होगा, तो पानी आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों की जो राम नारायण है, पंडित राम नारायण है, वो किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों पंडित जो राम नारायण है वो दोस्तों आपका एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है, जो कि दोस्तों गज गवानी वाला यंत्र सारंगी बजाते हैं। उन्हें सारंगी को एक एकल शास्त्रीय वाद्ययंत्र के रूप में प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। उनका जन्म दोस्तों 1927 में राजस्थान के अम्बा जिले में हुआ था। अगला जो पूछा था दोस्तों आपका कि प्राइड प्रेजुडिस और पंडितरी के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये दोस्तों आपका पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकसभा सांसद दोस्तों शशि थरूर की 23वीं पुस्तक है दोस्तों आपका प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी का दोस्तों उनका जो विमोचन है आपका हैदराबाद तेलंगाना में किया था। तो दोस्तों आपका जो शशि थरूर है आपका राइट आंसर होगा। अगला जो पूछा दोस्तों को 2020 का जो रणजी ट्रॉफी है किसने जीता था। तो दोस्तों सौराष्ट्र ने अपने पिछले 8 सत्रों में चौथी बार फाइनल में जाने के लिए गुजरात को 290 रनों से हराया था। फाइनल ड्रॉ में समाप्त हुआ था, जिसमें सौराष्ट्र ने मैच में पहली पारंपरिक के साथ अपना खिताब जीता था। तो सौराष्ट्र आपका राइट आंसर है। एगो दोस्तों की पाइका नृत्य किस से संबंधित है। तो पाइका नृत्य दोस्तों आपका भारत का उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो पाइका आपका राइट आंसर उड़ीसा का होगा। अगला पूछा दोस्तों कि किस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों आपका इमरान हाशिम, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं दोस्तों आपका इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला पूछा दोस्तों कि आनंद मठ किसने लिखा था। तो दोस्तों आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जहाँ से दोस्तों हमारे जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक किस पे है। तो सन्यासी विद्रोह के ऊपर दोस्तों आपका ये पुस्तक लिखा गया है। अगला है दोस्तों, अगला पूछा दोस्तों कि क्लैंडस्टाइन का दोस्तों आपका सिनोनिम पूछा था। तो कुछ क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम देख लेते हैं। कॉवर्ट, फ्यूटिव, सीक्रेट, स्टेल्थी, स्टुपिडिटी एंड अंडर हैंडेड दोस्तों आपका क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम है। और सीक्रेट का सिनोनिम देखें तो दोस्तों आपका पूछा था तो दोस्तों सीक्रेट और क्लैंडस्टाइन तो दोस्तों खुद का सिनोनिम है, जो कि दोस्तों आपका है। तो दोस्तों ये रहा आज का जीके जीएस के जो भी जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, उसका दोस्तों आप उसके उत्तर के साथ आपको बता दिया गया है।
आज जो भी पर्सन दोस्तों 1-2 छूट गए होंगे उसको दोस्तों ऑल शिफ्ट के माध्यम से दोस्तों आप उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।